तो जय हिंद दोस्तों, तो आज हम आप लोग के लिए फिर से एक बार टाइप 2 को लेके आ गए हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिमूव 2 के बारे में, ठीक है। तो रिमूव 2 का आज हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो कल हम लोग ने पढ़ा था, तो उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मानिए T is too hot to me, क्या है पढ़िए तो थोड़ा सा धीरे धीरे। लिखा हुआ है T is too hot, चाय ज्यादा गर्म है to me, किसके लिए? मेरे लिए। तो क्वेश्चन को ठीक कीजिए, बोलिए। लिखेगा T is so hot that, अब बताइए कि यहां पे लिखा गया है चाय इतना गर्म है कि मैं पी नहीं सकता, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या चीज है कि कौन किसके लिए आया है। तो यहां पे आया है टी, तो टी का सब्जेक्ट क्या बनेगा? नहीं, यहां पे टी का सब्जेक्ट बनेगा ही नहीं। तो बनेगा किसके लिए? मी के लिए बनेगा। अब देखिए यहां लिखेगा टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट टेक इट, मैं इसे ले नहीं सकता, ठीक है। तो अब देखिए यह टाइप को अलग किया गया है। अब थोड़ा सा देखिए यहां पे, यहां तक तो अभी तक तो आप लोग पढ़े थे, यहां तो पढ़े थे। अब यहां पे है टू मी, तो टू मी के बदले हम लोग इसका प्रयोग किए। तो क्यों प्रयोग किए अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पे कहा गया, लिखा गया है टी इज टू हॉट टू मी। अब यहां पे है टी इज टू के बदले सो हॉट टू मी, तो हॉट आ गया। अब टू मी किसके लिए है? तो मेरे लिए है। तो यहां से पढ़िएगा टी इज टू हॉट, तो मतलब चाय है गर्म कि मैं पी नहीं सकता। इसको आपको अपने मन से बनाना है, ठीक है। अब यहां पे क्या सेट करेगा क्या नहीं करेगा वो आपके अनुसार से काम करेगा। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, ये ईट वाला ही दिखेगा यहां फिर से। लास्ट में क्या आया? क्यों आया? क्योंकि टी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, क्या है? निर्जीव चीज है, ठीक है। अब देखिए ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब, मतलब क्या है? ट्री इज टू हाई, पेड़ क्या है? ऊंचा है, लंबा है। टू क्लाइंब, चढ़ने के लिए। तो पेड़ का है क्या लंबा है? गलत हो क्वेश्चन ना। अब इसको सही कीजिए, बोलिए। ट्री इज सो हाई दैट, अब देखिए यहां पे क्या कीजिएगा, यहां तो कोई सब्जेक्ट हमको नजर ही नहीं आ रहा, तो क्वेश्चन बनेगा ट्री इज सो हाई दैट, कि पेड़ इतना लंबा है कि कोई नहीं चढ़ सकता। तो दैट कैन नॉट एनीवन क्लाइंब इट। समझ में आया? तो अब यह जो टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं इसको सेकंड टाइप के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ बोलिए, क्या कर रहे हैं? एनीवन कहां से लाए? देखिए अभी हम आपको यहां पे तो मी दिया गया था, इससे हम आई को बना लिए। तो कहने का है यहां पे टी इज टू हाई, तो ट्री जो है काफी लंबा है। किसके लिए लंबा है? तो सभी के लिए लंबा है कि ट्री इतना लंबा है कि कोई पेड़ पे चढ़ नहीं सकता। तो इसके अनुसार से आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है। अब हम 2-3 एग्जांपल लेते हैं तो आपको बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए हमारे सामने, ठीक है, अभी 3 एग्जांपल है। तो तीनों एग्जांपल को हम लोग बारी बारी समझेंगे। तो हल्ला मत करो, देखो यहां पे लिखा गया है द सन इज टू हॉट टू गो आउट, मतलब क्या है? सूरज इतना गर्म है बाहर जाने के लिए। क्वेश्चन क्या हो गया? सूरज गर्म है बाहर जाने के लिए। सेंटेंस क्या हो गया? गलत। इसको सही कीजिए। मार्कर क्या होगा? दूसरा मार्कर देखिए, The sun is so hot। अब देखिए कि कोई बाहर नहीं जा सकता। सूर्य इतना गर्म है कि कोई बाहर नहीं जा सकता। So hot that
anyone cannot go out। अब समझे? तो कुछ ऐसा वर्ड आएगा जो कि वह सभी के नियम में काम करेगा। ठीक है, अब बताइए इसका बोले तो माउंट एवरेस्ट इज टू हाई फॉर वन टू क्लाइंब। किसी एक के लिए यह क्या है? माउंट एवरेस्ट बहुत ही ऊंचा है। किसके लिए? तो वन के लिए। अब बताइए इसमें माउंट एवरेस्ट इज सो हाई। अब देखिए यहां पे दैट क्या फिर दैट anyone can't climb it। समझे? आगे बोलिए। वाल बता देखिए the wall is too high to climb। बोलिए the wall is so high that ठीक है बहुत सुंदर। anyone या one भी लगा सकते हैं। anyone can't climb बहुत सुंदर। समझ में आया? चलिए ठीक है। तो अभी अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप 3 को। ठीक है, अभी देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभी टाइप 3 को पढ़ेंगे। तो इस टाइप 3 में जैसे आप लोग पिछली में पढ़े थे टाइप 2 या टाइप 1 में, उसमें डबल 2 था। तो अभी क्या है? सिंगल 2। तो सिंगल 2 बनाना और आसान है। तो सिंगल 2 में क्या करना है? आप उसको 3 टाइप में बना सकते हैं। कितने टाइप बना सकते हैं? 3 टाइप में। तो जैसे लिखा हुआ है ही इज टू वीक लिखा हुआ है। तो अभी देखिए इसको बनाने क्या बनेगा। तो यहां है ही इज वीकर, मतलब इसका याद कीजिए आप लोगों को डिग्री पढ़ाए थे। तो डिग्री में आप नहीं आए थे, पढ़ा दिए। ठीक है, रिवीजन नहीं हुआ है तो वो आपकी जिम्मेदारी है। हम क्लास में पढ़ा दिए थे। ठीक है, हाँ एक बार और फिर पढ़ा देंगे। तो समझिए पहले भी यहाँ पे लिखा गया है ही इज टू वीक। तो अब इसका करना है कंपैरेटिव डिग्री में आप जैसे देन के बाद में एडजेक्टिव क्या लगाते थे? कंपैरेटिव बनाते थे ना। तो उसी प्रकार में इसको लिखिएगा। तो ही इज होता है, इसका क्या होगा? कंपैरेटिव में er लगाइएगा इसमें। तो ही इज वीकर देन, इसमें देन आएगा। उसके बाद इट इज प्रॉपर। तो लास्ट में जैसे ही आएगा यह जो लिखा गया है देन इट इज प्रॉपर, आपको यह सब में दे देना है। ठीक है, इसका दूसरा टाइप देखिए। इसके बाद ही इज वीकर, तो सेम चीज आया। फिर देन उसके बाद जाके यहाँ जो सब्जेक्ट आएगा उसी को रखना है। उसके बाद यहाँ पे शुड बी का प्रयोग करना है। कितना प्रयोग करना है? ठीक है, और यह दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा में क्या करना है? आपको एक एक्स्ट्रा वर्ड का प्रयोग करना है जिसका नाम है एक्सेसिवली। क्या नाम इसका? तो यहाँ आएगा ही इज एक्सेसिवली वीक। ठीक है, अब देखिए इसका एक टॉपिक देखिए, सेकंड एग्जांपल में देखिए इसको बनाइए। तो जैसे यहां लिखा गया है, क्या लिखा है? टी इज टू हॉट। अब बनाइए तो टी इज, देखिए सिंपल था। यहां ही क्या कहते थे? वीकर। तो टी इज हॉटर, HOTTER हॉटर। उसके बाद हाथ लगा दीजिए देन इट इज प्रॉपर। एग्जाम में आपको 3 तरीका में से कोई भी एक तरीका से आपको बनाना है। ठीक है, क्या हुआ? समझ में आ रहा है? फिर देखिए सेकंड तरीका बनाइए इसका। टी इज है तो टी इज, बोलिए हॉटर देन, यहाँ पे क्या है? तो ही किसके लिए आया था? यहाँ पर भी ही था। तो टी क्या है? कौन सा चीज है? नॉन लिविंग थिंग्स है ना। तो इसमें क्या कीजिएगा? देन इट शुड बी। ठीक है, क्लियर? अब बताइए ही इज एक्सेसिवली वीक, यहाँ पे क्या होगा? एक्सेसिवली
अब बताइए किसी आप तीनों प्रकार में से एक प्रकार को बना सकते हैं। समझ में आया? चलिए फटाफट इस दोनों को बनाइए। ठीक है, वीडियो यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।